Hello students, best wishes for your half yearly exam. I hope that you will get good marks in your half yearly exam. ज़िंदगी का कोई एग्ज़ाम लास्ट नहीं है, एग्ज़ाम होते रहेंगे, तो किसी एक एग्ज़ाम को लेकर के ही पढ़े रहना अच्छा नहीं है. तो टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, व्हाई डू वी फॉल इल, और यू कैन से चैप्टर 13 ऑफ साइंस, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल, और बायोलॉजी पार्ट का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में आज चर्चा करना है. और इस डिस्कशन में अगर पहले जो चैप्टर का नाम है उस पर विचार करें, व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं. वास्तव में चैप्टर तो भले दिया गया है नाम, लेकिन बीमार क्यों पड़ते हैं उसके पहले हमको जानना है कि बीमारी क्या है, तभी तो जान पाएंगे कि उसके काज क्या हैं, बीमार क्यों पड़ते हैं. और एक टर्म और आता है, बीमारी को जानने से पहले हेल्थ को जानना बहुत ज़रूरी है. अगर हम हेल्थ को नहीं जान सकते हैं तो बीमारी को नहीं जान पाएंगे, डिजीज़ को नहीं जान पाएंगे. तो इसलिए शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर होती है, हेल्थ क्या है. अंदर चर्चा होगी, हेल्थ एंड डिजीज़ हेडिंग भी है, लेकिन वो इनिशियली ना कह करके चैप्टर की स्टार्टिंग व्हाई डू फॉल इल से, क्योंकि वेरियस फैक्टर्स हैं व्हिच अफेक्ट द हेल्थ एंड व्हिच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस. तो हेल्थ टर्म को अगर जाने, वैसे तो ये इतना पॉपुलर वर्ड हो चुका है जिसको कॉमन पर्सन भी यूज किया करते हैं कि हेल्थ सही नहीं है, हेल्थ के लिए ऐसा कीजिए, हेल्थ के लिए वैसा कीजिए. सबके पास जितने लोग उतने सुझाव हैं. कोई भी प्रॉब्लम है, बॉडी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रही है तो हेल्थ में कुछ डिस्टर्बेंस है. बट प्रॉपरली हेल्थ क्या है, इसको जानना आपको है बायोलॉजी के इस चैप्टर में. सबसे पहले तो हेल्थ को भले ही लोगों ने अपने अपने नज़रिए से बताया हो, लेकिन जो हेल्थ से रिलेटेड वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसकी गाइडलाइन हर जगह मानी जाती है और जिसको सबसे बड़ी सोर्स कहा जाता है हेल्थ से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी भी इंडिकेशन के लिए. तो WHO क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम हेल्थ को बताएं तो WHO हेल्थ को बॉडी की ऐसी स्टेट के को कहा गया है. WHO कहता है कि हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग विच इंडिविजुअल और एनी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल देयर फंक्शन प्रॉपरली. इट इज ओनली पॉसिबल इफ इंडिविजुअल विल बी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट. तो कहानी अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शार्ट में आप कह सकते हैं कि व्हाट इज हेल्थ, और कहा जाता है डिफाइन द टर्म हेल्थ. तो आप कहेंगे हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. अब अगर इस डेफिनेशन पर देखें जो WHO कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो हेल्थ लोग कहते हैं शायद थोड़ा सा डेविएट करते हैं, उसके अंदर तक नहीं जा पाते हैं. जनरली इसको कोरिलेट कर देते हैं कि बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है, कोई बीमार नहीं है तो हेल्दी है, या हेल्थ को यहीं से जोड़ते हैं. लेकिन नए टर्म को आपको देखना है कि कोई हेल्दी है तो ये नहीं कोई बीमारी नहीं है. बीमारी नहीं इसका मतलब फिजिकली हेल्दी है. लेकिन WHO क्या कहता है, हेल्थ की स्टेट क्या है, और ये हेल्दी पर्सन कौन होगा, जो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होगा, तब उसे हम कहेंगे हेल्दी. अब जब आप ये समझ गए कि हेल्थ फिजिकली, मेंटली, सोशली है, अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं डिस्टर्बेंसेज कैसे होते हैं या प्रॉपर फंक्शन बॉडी का क्यों नहीं हो पाता है. उसके लिए आपको इस बात पर ध्यान देना है. और अगर CBSE में भी आप ध्यान दें तो इस बात को कहा गया है, ये लाइन आप यहाँ से देखें तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ जाएंगे. जो मेन बात ये है, यहाँ पर कहा गया है वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म
आप चैप्टर फर्स्ट में कह भी चुके हैं, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर सभी सेल जिनका जो वर्क है वो प्रॉपरली फंक्शन करें तभी बॉडी परफॉर्म कर पाएगी, टिश्यू परफॉर्म कर पाएगा, आर्गन परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि सेल ही स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। एंड सेल इज मेड अप ऑफ, ये बात आ गई, वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड्स एंड सो ऑन। तो डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं जो सेल में होने चाहिए, और इन डिफरेंट सब्सटेंस का प्रेजेंट होना और एप्रोप्रिएट रेशियो में होना ये बहुत ज़रूरी होता है सेल के लिए। और सेल अगर बॉडी की सभी सेल प्रॉपर परफॉर्म करती हैं तो सेल का ग्रुप यानी टिश्यू परफॉर्म करेगा, टिश्यू से आर्गन बनता है, आर्गन परफॉर्म करेगा, और आर्गन का मतलब आर्गन सिस्टम यानी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, सब में यूनिसेलुलर में तो सेल लेवल पर, मल्टी सेलुलर में पूरे आर्गन सिस्टम अच्छी तरीके से अपने वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो अभी तक एक चीज़ आपको बताई गई भैया कि हेल्थ को डिफाइन करना, इसको आपको जानना, वो डेफिनेशन आप जान गए। फिर अगली जो हेडिंग इसमें है वो अगर एनसीईआरटी के ही सीक्वेंस में हम बात कर रहे हैं, ये है हेल्थ एंड इट्स फेल्योर। हेल्थ में फेल्योर के क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसको पूरे चैप्टर में थोड़ा थोड़ा आप जानते रहेंगे, लेकिन इस मेजर टॉपिक को हेल्थ एंड इट्स फेल्योर को कह करके इसको सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो उसमें सबसे पहला जो हेल्थ और फेल्योर से रिलेटेड है ये द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। तो सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ को आप ऑलरेडी जान चुके कि हेल्थ के लिए अगर ये बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है तो आप हेल्दी हैं, यानी यही हेल्थ की सिग्निफिकेंस है। अगर बॉडी हेल्दी होगी, हेल्थ की WHO के अकॉर्डिंग कंडीशन होगी, तो होता क्या है, सभी वर्क प्रॉपरली परफॉर्म हो पाएंगे। अब अगर हेल्थ सही नहीं होगी तो प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो इसलिए सबसे बड़ी जो सिग्निफिकेंस है या इम्पॉर्टेंस है उसकी इसीलिए है, हेल्दी स्टेट बनाए रखने से जितने भी वर्क होंगे, जो भी परफॉर्मेंस होगी इंडिविजुअल की, वो प्रॉपर होगी। यहाँ पर देखिए एक बात हम ध्यान देते हैं, भले ही हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर जो रिगार्डिंग ह्यूमन हेल्थ से है इसमें हम स्पेशली ह्यूमन डिजीज के बारे में, ह्यूमन हेल्थ के बारे में, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ के बाद जो सेकंड चीज़ है वो ये है, पर्सनल एंड कम्युनिटी इशूज क्या हैं। पर्सनल और कम्युनिटी इशू का मतलब ये है, भले ही हेल्थ किसी इंडिविजुअल की हम बात करते हैं, वो हेल्दी है या नहीं है, उसमें डिजीज है या नहीं है, लेकिन किसी इंडिविजुअल की हेल्थ जो होती है उसकी कम्युनिटी पर भी डिपेंड करती है। क्यों करती है? क्योंकि जानते हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग जहाँ पर रहता है अपने इन्वायरमेंट से वो अफेक्टेड होता है। सिमिलरली ह्यूमन बीइंग आल्सो अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट और बाय द सराउंडिंग्स। उसके सराउंडिंग में जो है, सराउंडिंग का मतलब ये कह सकते हैं कि चाहे वो वहाँ की अलग वैरायटी लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग फैक्टर्स हों, इन्वायरमेंट यही तो बताते हैं, या वहाँ पर साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, ये सब चीज़ें एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। अपने हेल्थ के लिए पर्सनल लेवल पर इंडिविजुअली व्यक्ति क्या कर सकता है, वो उसके हेल्थ को तो अफेक्ट करता ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम सही रहेंगे, हम अपने बॉडी की केयर करेंगे, हेल्थ के लिए पूरी तरीके से कॉशियस रहेंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे। यहाँ पर जो बात कही गई है, जिस हेडिंग की हम बात करें, पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू क्या हैं, बोथ मैटर फॉर हेल्थ। हमारे हेल्थ के लिए अपना पर्सनल और कम्युनिटी का भी हेल्दी होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि अब जहाँ पर गांव में, शहर में
या मेट्रो सिटी में कहीं भी रह रहे हैं, तो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर सपोज कोई गार्बेज के कलेक्ट करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए अरेंजमेंट ना हो, वहाँ पर जो ड्रेनेज हैं, जो नाली है उसकी व्यवस्था ना हो, कहीं बहाव कहाँ पर होगा, कैसे निकाला जाएगा, इसकी व्यवस्था ना हो, जल भराव हो, वाटर लॉगिंग जगह जगह है। जानते हैं कि वाटर लॉगिंग से कई टाइप की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कई मच्छर पनपते हैं, बहुत सी बीमारियां होती हैं। तो क्या कोई जिम्मेदारी एक इंडिविजुअल ले सकता है? ये उस लेवल पर उसको मैनेज करने के लिए शहर में जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, गांव में उसी को देखें तो प्रधान हैं, या अलग अलग लेवल पर अलग अलग अरेंजमेंट किए गए हैं जो कहीं ना कहीं से हमारी सराउंडिंग को अफेक्ट करते हैं। गार्बेज का कलेक्शन अगर होगा तो वो बहुत सी बीमारियां, बहुत से पैथोजन को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से जो हम बता रहे हैं, नाली की व्यवस्था सही होनी चाहिए। जो गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट निकल रहा है उसको कलेक्ट करने की जो वहाँ एजेंसी हो वो रहनी चाहिए। तो पब्लिक क्लीनलीनेस एक वर्ड कह सकते हैं कि जो पब्लिकली सोसाइटी में रहने वाले, हमारी सराउंडिंग में रहने वाले लोग हैं, जो एनजीओज हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, या जो भी अरेंजमेंट हो, किसके लिए? गार्बेज के कलेक्शन के लिए, इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ड्रेनेज के लिए। ये हमारे ऊपर पूरा नहीं है। अपना कोऑपरेशन जो मैक्सिमम पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो भी हमारे हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि पब्लिक क्लीनलीनेस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ दैट रिसाइड इन एनी पर्टिकुलर एरिया। किसी खास जगह पर रहने वाले एक एक लोग जो हैं, सबके हेल्थ को उसकी सराउंडिंग अफेक्ट करती है। तो इस तरीके से कम्युनिटी का भी रोल होता है हमारे हेल्थ को लेकर के। तो हेल्थ को हम इंडिविजुअल एफर्ट से सही करने का प्रयास करते हैं, सही रखते भी हैं, लेकिन कम्युनिटी का भी रोल है। अगर ये व्यवस्था नहीं होगी तो भी हमारा हेल्थ अफेक्टेड होगा। चलिए, अब एक अलग टर्म आता है, स्पेशली ये जहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्ड टॉपिक मतलब हेल्थ एंड इट्स फेलोर की बात कर रहे हैं। उसमें पहला टॉपिक हो गया द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, दूसरा पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू, बोथ आर द मैटर फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ, और थर्ड है डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री स्टेट, या सिंपली आप कह सकते हैं व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री स्टेट। तो हेल्दी और डिजीज फ्री स्टेट को समझने के पहले एक बार फिर से हम WHO को रिकमेंडेशन पर आपको ले जाना चाहते हैं। WHO क्या बताया? हेल्दी स्टेट क्या है, हेल्थ की स्टेट क्या है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, और कॉमन थिंकिंग क्या है? कोई डिजीज ना हो, बीमारी ना हो तो हम मान जाते हैं कि वो हेल्दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो WHO के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तभी आप सोच पाएंगे हेल्दी स्टेट में और डिजीज फ्री स्टेट में क्या डिफरेंस है। अदरवाइज कहेंगे हेल्दी माने डिजीज फ्री, क्योंकि जब हम डिजीज फ्री की बात करते हैं तो केवल एक हेल्थ आता है, फिजिकल हेल्थ है, वो फिजिकली फिट है। लेकिन जरूरी नहीं कोई फिजिकली फिट है तो मेंटली और सोशली भी फिट हो, जिसको WHO ने इंक्लूड किया है। तो देखिए, आप अगर वर्ड पर ध्यान देंगे बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर NCERT ने भी बता दिया कि पहले डिजीज फ्री और हेल्दी स्टेट में डिफरेंस तो आप करेंगे, उसके पहले जान लीजिए कि डिजीज है क्या। ये वर्ड यहाँ से ले लीजिए। एक्चुअली द वर्ड डिजीज इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, डिस प्लस ईज। डिस मीन्स डिस्टर्ब्ड, और जैसा दिया गया है ईज मीन्स कंफर्ट। तो बॉडी का कंफर्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, और इन अदर वर्ड लिटरेरी मीनिंग बीइंग अनकंफर्टेबल, मतलब जब कहीं से अनकंफर्ट फील करते हैं, कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, जिसकी वजह से बॉडी अपना वर्क प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं कि कोई डिजीज है। ईज जो है, इजली जिस वर्क को कर सकते थे हम, वो
प्रॉपर अब नहीं हो पा रही, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी जो ईज ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गई। तो ईज ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो गई, इसी कंडीशन को कह दिया गया डिजीज। तो लाइफ के ईज का मतलब जल्दी फिजिकल बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो सभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसके लिए डिजीज़ कह दिया गया है। तो ये तो आप जान गए, लेकिन अगर इसी डेफिनेशन को सही सही आप WHO के अकॉर्डिंग देखें कि जो डिजीज फ्री है वो क्या है, फिजिकली फिट होना, और हेल्दी का मतलब है नॉट ओनली फिजिकली मेंटली एंड सोशली आल्सो। जो फिजिकली मेंटली सोशली फिट होगा तब हम कहेंगे हेल्दी है। और डिजीज फ्री का मतलब क्या है, केवल फिजिकली फिट होना, कोई डिजीज ना होना। हो सकता है बॉडी में कोई डिजीज ना हो लेकिन वो हेल्दी ना हो, क्यों? क्योंकि वो मेंटली या सोशली या दोनों के रिगार्डिंग उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो उसको सिंपली आप कैसे कह सकते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री स्टेट। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया, जो अभी आपने डेफिनेशन दिया कॉमन पब्लिक की और WHO की, उस बेस पर आप कर देंगे। तो पहला क्या हो गया कि हेल्दी स्टेट में फर्स्ट पॉइंट, इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलनेस ऑफ बॉडी फिजिकली मेंटली एंड सोशली। और डिजीज फ्री क्या होता है, इट इज द स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिजीज आर डिस्कम्फर्ट, बॉडी में कोई डिजीज ना हो। अब दूसरा पॉइंट पहले आपने देख लिया कहाँ पर है, ये पॉइंट ध्यान देने को बता रहा हो गया कि पहला जो हमने पॉइंट बताया ये डेफिनेशन को लेकर के WHO की कॉमन जो है, यानी स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग हेल्दी स्टेट के लिए हो गया, और यहाँ पर एब्सेंस ऑफ डिजीज। सेकंड पॉइंट, हेल्दी स्टेट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल एज वेल एज ऑन फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये पर्सनल केयर कैसा होता है, या जो अभी सराउंडिंग की बात की है, कम्युनिटी का क्या रोल है, उस पर डिपेंड करता है। जबकि डिजीज फ्री क्या करते हैं, स्पेशली इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल ओनली, आप पर्सनल केयर जो करते हैं वो आपके लिए है। थर्ड पॉइंट, हेल्दी पर्सन कैन बी डिजीज फ्री, ऐसा नहीं विल बी, ये आप कह सकते हो सकते ना कि अ हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज फ्री, ऑलवेज हेल्दी जो होगा डिजीज फ्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया हेल्दी उसी को तो कहते हैं जिसमें कोई डिजीज ना यानी फिजिकली फिट हो, और केवल फिजिकली नहीं मेंटली और सोशली भी है। तो जब फिजिकली फिट नहीं होगा तो हेल्दी होगा नहीं है, वो तो तीन चीज़ों से फिट है, फिजिकली मेंटली और सोशली भी। तो इसलिए जो हेल्दी होगा वो डिजीज फ्री होगा, लेकिन जो डिजीज फ्री होगा जरूरी नहीं है हेल्दी हो। इसीलिए कह रहे हैं हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज फ्री, और डिजीज फ्री कंडीशन में क्या कहेंगे, डिजीज फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी। ये हेल्दी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्यों? अगर वो डिजीज फ्री है इसका मतलब फिजिकली फिट है। अब बात ये है मेंटली और सोशली फिट है कि नहीं, अगर मेंटली सोशली भी है तो वही हेल्दी हो गया, वो डिजीज फ्री भी हो हेल्दी भी हो तब कहेंगे है। लेकिन हो सकता हो फिजिकली फिट हो लेकिन मेंटली सोशली ना हो, इसलिए डिजीज फ्री पर्सन में बी अनहेल्दी। इसी तरीके से अब परफॉर्मेंस को लेकर के बता दीजिए, जब हेल्दी आपने कह दिया डिजीज फ्री कह दिया, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर के बता दीजिए। हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म ऑल द वर्क प्रॉपरली, वेयर एज डिजीज फ्री पर्सन कांट परफॉर्म प्रॉपरली। कोई न कोई प्रॉब्लम है मेंटली और सोशली जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पा रही है। अब इस टॉपिक के बाद हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आगे। अब एक साथ ज़्यादा करते तो आप समय वैसे भी नहीं दे पाते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, आप लोग 2 मिनट भी अगर बात कर लें, 10 मिनट का अगर वीडियो होगा तो उसको भी नहीं देख पाएंगे, 5 मिनट होता है उसको भी नहीं देखते हैं। तो आप खैर ये आप पर है, हम आपको नहीं कंपेल कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से हम ये प्रयास कर रहे हैं अगर थोड़ा रहे तो शायद आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा
तो बस आज की डेट में यही इतनी ही बात करते हुए अब हम सीधे आ जाते हैं इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पर। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये कभी कभी होता है ना, चैप्टर समझ गए, क्वेश्चन उसके नहीं समझ पा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट एनी टू कंडीशंस इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अब हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर को आप जान चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जरा सोच के बताइए कि क्या कंडीशन हो सकती हैं, क्या जरूरी है कंडीशन इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए क्या जरूरी है? तो सबसे पहली चीज़ तो हो गई कि पर्सनल केयर होनी चाहिए और कम्युनिटी का, यानी क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग एंड प्रॉपर सैनिटेशन। सेकंड चीज़ ये हो गई, आप अभी आगे भी चर्चा करेंगे हेल्थ को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। डेफिनेशन से कई चीज़ें आप गेस कर रहे होंगे, पहुंच सकते हैं कि आपका जो खान पान रूटीन है वो भी आपको अफेक्ट करता है। तो सबकी चर्चा अब इस छोटे से क्वेश्चन में नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक और भी फैक्टर है कि अभी कहा कि लाइफ का बेस क्या है? सेल है, और सेल इज मेड अप ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस दैट इज कॉमनली नोन एज न्यूट्रिएंट्स। बॉडी को जिन सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलने चाहिए, और मिलने ही नहीं चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में मिलने चाहिए। अगर प्रॉपर क्वांटिटी में सभी न्यूट्रिएंट्स मिलें तो जो डाइट आपके लिए रिक्वायर्ड होती है कहते हैं बैलेंस डाइट। तो पहली चीज़ बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए? बेटर सैनिटेशन होना चाहिए, साफ सफाई, हाइजीनिक व्यवस्था सही हो। तो दो कंडीशन आप ये कह सकते हैं। कंडीशन बहुत हैं, दो कहा गया है, तो जो मेजर हम उसी की बात कर रहे हैं। क्या हो? साफ सफाई, यानी जो डिजीज़ के काज होते हैं वो ना हो, और दूसरी चीज़ क्या हो? बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट का मतलब दैट डाइट विच प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इन देयर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट एनी टू कंडीशन इसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। क्या कंडीशन है जो डिजीज फ्री होने के लिए ज़रूरी हैं? तो ये घुमा के क्वेश्चन कहा गया, थोड़ा सा मिलता जुलता है, कुछ डिफरेंस तो वही है। जैसे क्या होगा कि डिजीज फ्री रहें, तो ये मतलब इसमें हाइजीनिक इन्वायरमेंट, यानी जो आपकी सराउंडिंग है वो सही होनी चाहिए। और सेकंड चीज़, अपने साफ सफाई करके न्यूट्रिएंट्स से लेने के बाद भी डिजीज काज करने वाले और बहुत से चांसेज है। जैसे अभी कोरोना महामारी आ गई, तो भाई अब कितनी भी साफ सफाई करें, ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन ये ईजाद हो गया, पहुंच गया, तो उसके लिए कई डिजीज हैं जिनसे फ्री होने के लिए टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन जरूरी है, या इन्फेक्शन से बचने का प्रयास करना चाहिए। यानी इन्फेक्शन से बचना है, एक इन्फेक्शन केवल साफ सफाई पर नहीं, आप कहाँ कहाँ पर पहुंच पाएंगे, हर जगह जाना है, अपना भी ध्यान देना है। तो कुल मिला के क्या करना है? सराउंडिंग सही हो, यानी हाइजीनिक कंडीशन हो, और दूसरी चीज़ टाइम टू टाइम इन्फेक्शन से बचने का एफर्ट हो, वैक्सीनेशन का अरेंजमेंट हो। तो ये चीज़ें हो गई। फिर थर्ड क्वेश्चन, दोनों को इंक्लूड करते हुए, आर द आंसर टू द एबव क्वेश्चन नेसेसरी द सेम आर डिफरेंट वाई। जो ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं वो सेम हैं या दोनों डिफरेंट हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट तो हैं, सेम तो नहीं है, ये है इंटरकनेक्टेड हैं। बोथ द आंसर आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों में रोल है, लेकिन ये पूरी तरीके से सेम नहीं है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? ये हेल्दी स्टेट के लिए यूज नहीं किया गया है, ये केवल फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं, आर द आंसर टू द अबव क्वेश्चन नेसेसरली द सेम आर डिफरेंट। तो आपने ये कह दिया कि ये फिजिकल स्टेट के लिए कहा गया हेल्दी। एक क्वेश्चन स्पेशली हेल्थ के लिए है, फर्स्ट वाले में हेल्थ का मतलब फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, और सेकंड में फ्री, डिजीज़ फ्री कहा गया है। और इसके पहले आप यही दो ये मेन जो टॉपिक पढ़े हैं, हेल्दी और डिजीज़ फ्री में डिफरेंस, एक फोकस करता है डिजीज़ फ्री पर, एक करता है हेल्दी स्टेट को। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट हैं? पहले डिजीज़ फ्री और हेल्दी में आप डिफरेंस जान चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे इसको पूरा पढ़ें, और इसको सुन करके तब अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती है, और इसी से काम चल जाता है, कोई बात नहीं। तो प्रयास करिएगा समझ करके यहाँ तक ये लिख लेंगे।
धन्यवाद।